systems and achieve sustainable growth through virtual CFO and strategic advisory services. She is also a certified coach trainer, head of the Noida chapter of Women CA Association, a member of WICI, and a speaker on women empowerment, governance, AI for professionals, and MSc Growth. Please welcome Sakshi Chaudhary. Thank you so much, Vaibhav, for such a great introduction. Thank you. So as you can see, I'm Sakshi Chaudhary. I'm a practicing chartered accountant, and my today's topic is basically the business compliance and financial clarity. So we know all of us here are the business or the professionals. So these are some of the services that a chartered accountant would usually give. CAs present here can actually vouch for this. But I will try to accommodate myself, my topics, business compliance, financial clarity, and that too using some example. Because stories I have given in the PPT and you can all read, that will be provided in the group as well. But I would prefer कि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करें कि बिजनेस कंप्लायंस और फाइनेंशियल क्लैरिटी, हम सब बिजनेस कर रहे हैं, हम सबको पता है कि उसमें कंप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो ROC का है, GST है, इनकम टैक्स है, कुछ भी है. एट द सेम टाइम फाइनेंस इज दी ब्लड, लाइक ब्लड टू द बॉडी, फाइनेंस इज फॉर द बिजनेस सेम. So first we'll focus on the compliance. So compliance is your business legal arm. तो जब हम compliance की बात करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में क्या आता है, जैसे किसी ने कहा कि स्टार्टअप हमें स्टार्ट करना है, so what we'll do, we'll go for the incorporation, कि हमें जाके करना भी ROC में बनाना है, कौन से टाइप की एंटिटी होगी, LLP होगी या फिर हमें किस तरीके से पार्टनरशिप में रखना है, सोल रखना है, किस तरीके से एक एंटिटी बनानी है. Then we'll go for the licensing or registrations and everything. But I'll try to, these are again some cliche compliances that a CFO provides. Next please. I'll go for this fact. How a small compliance labs can actually create a big financial legal risk for your enterprise, especially for the MSMEs. Why so? Because what happens, जो जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, they already have their dedicated departments. But हमारे जो हम छोटे लेवल पे MSMEs में काम कर रहे होते हैं, we tend to miss. Because एक स्कोप होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, हमने अकाउंटेंट को हायर किया हुआ है, एंड देन अकाउंटेंट वुड बी डूइंग कि उसने इनवॉइस चढ़ा दिया, पेमेंट कर दी, वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर दी, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर वुड बी टेकिंग केयर ऑफ देयर पार्ट. बट कुछ गैप्स मिस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, एक हमारे क्लाइंट के साथ क्या हुआ, अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट जो शायद 50s और 60s से चल रहा था, 61 में उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एंड दे वर रनिंग कंटिन्यूसली. उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था, 60s में भी कराया, बिल्डिंग अपडेट होती रही, एक्सटेंशन चलता रहा. इन रिसेंट टाइम in 2023 एक मिसहैप हुआ, वन ऑफ द लेबर कैजुअलिटी हैपन देयर. लेबर इंस्पेक्शन आए, उनके थ्रू उन्हें पता चला कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, विच वॉज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. स्टेट्स के वाइज से वेरी करता है, बट बीइंग एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, बीइंग एन एंटिटी जहाँ 15 से ज़्यादा लेबर हायर कर रहे हैं, उसमें BOCW जो कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, उसमें मैंडेटरी है. नाउ थिंक ऑफ अ पेनल्टी right from the 60 year till now. Think of the penalty. एक छोटा सा compliance, अगर एक पर्टिकुलर CFO थॉट प्रोसेस से सोचा होता, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्कर हायर कर रहे हैं, वी आर पेइंग लेबर सेस, अकाउंटेंट ने एंट्री चढ़ा दी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने चेक कर लिया कि हाँ भैया ये हुआ है और ये सब वाउचर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, वेरीफाइड. बट लेबर सेस अगर हमने दिया है तो क्या हमारा कहीं पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या हमने कंप्लायंस, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं. वो नीड टू चेक दैट somebody from the internal side. बट क्योंकि MSME लेवल पे ये सब नहीं देख पाते हैं, लॉन्गर रन में इट हैपन्स टू मिस, और जब एक बड़े लेवल पे एंटरप्राइज पहुंचती है, these gaps could be cause great financial risk. Next please. Same similar kind of next example, loan to the directors. CAs here can actually agree to that कि हमारी जो स्पेशली जो क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती हैं, हमें लगता है हमारा ही तो पैसा है, ये मेरी कंपनी है, 2 डायरेक्टर 2 शेयर होल्डर, हमारी कंपनी है, इस पॉकेट से इस पॉकेट में क्या टेंशन है, लोन के हिसाब से दिखा दिया. बट कंपनीज एक्ट में दिस कुड बी, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अ वायलेशन. पेनल्टी 5 लाख से लेके 25 लाख तक लग सकती है अगर इसमें सारी कंडीशंस मीट नहीं होती. देन अगर ये वायलेशन स्टैब्लिश होता है तो जो लोन डायरेक्टर को दिया गया है वो डायरेक्टर की इनकम में भी एडिशन हो जाएगा एज अ डीम्ड डिविडेंड, एंड इट कैन रेज योर इनकम एंड अकॉर्डिंगली योर टैक्स और टैक्स ऑब्लिगेशन. सो अ स्मॉल लैप्स, अ वेरी स्मॉल लैप्स, जो शायद हमें लगेगा भी नहीं कि कुछ वॉयलेशन हुआ है, बट दिस कैन क्रिएट अ हैवॉक. नेक्स्ट प्लीज. नाउ इन द
particular fashion coming for the financial clarity, a hidden growth engine, like I said in initials कि भाई जैसे ब्लड होता है बॉडी के लिए हर जगह चलता ही रहता है, क्या बिजनेस हम फाइनेंस के बिना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना। अर्थशास्त्र तो चाहिए ही चाहिए हमें, चाहे कुछ भी करना है अर्थ तो चाहिए ही होगा। So this is one of the report that says 82% of business failures are linked to poor cash flow management and not lack of revenue. This highlights why business struggle despite good revenue. Because revenue is not the problem, financial discipline is. And how is that? क्योंकि हम सबको पता है अगर मैंने 5 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, मैंने उसे 10 रुपये मार्जिन पे बेच दिया, मुझे पता है मेरी ये कॉस्ट आई, इतना मुझे मार्जिन रखना था, दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री मार्जिन, मैंने उस हिसाब से चल रहा है। तो व्हाई आई एम सेइंग दैट रेवेन्यू होने के बाद भी हमारे बिजनेस फेलियर हो रहे हैं, क्योंकि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द कैश स्ट्रेच, बिकॉज योर प्रॉफिट इज नॉट योर रेवेन्यू एंड योर प्रॉफिट इज नॉट इवन योर कैश। Okay, these are some of the financial blind spots that we can see in the business. For example, हम कई बार फाइनेंशियल प्लानिंग को नहीं कर पाते। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ पे सीमित हो जाती है कि हमें कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, इससे लेना है, उससे लेना है, मार्केट में 5 का है, 4.5 रुपये का है, उस हिसाब से प्राइसिंग हम अपने आसपास की मार्केट के हिसाब से कर देते हैं। कैश फ्लो मिसमैच, आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली कैश फ्लो मंथली या क्वार्टरली पीरियोडिक बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए? You can see around. I need not to say much about this. And cash, we are talking about the business. Decision making in the dark, again हम लोग बहुत बिजनेस इंटेलिजेंस को क्रिएट रिसर्च ना करके सम विम्स एंड फैंटेसीज के ऊपर भी कई बार डिसीजन ले लेते हैं, अगेन गिवन की जो ट्रेंड में चल रही है चीज़। अनट्रैक्ड लीकेजेस, कंप्लायंस इग्नोरेंस, मैंने इसको पास ऑन कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टाइम, क्योंकि मुझे सिग्नल मिल गया है। So we were talking about profit is not equal to cash inflow. See, I have given an example. सेल 10 लाख की है, 8 लाख की मेरी कुछ एक्सपेंडिचर है, 2 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया। बट अगर मेरी सेल्स क्रेडिट पर है, ठीक है, मुझे पैसा अभी तक आया नहीं है, बट मैंने जिनसे माल खरीदा है उनको मैं पेमेंट कर चुकी हूँ, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरी स्टेटरी कंप्लायंस, स्टेटरी ऑब्लिगेशन जो आनी है वो भी मुझे पे करनी है, चाहे मेरे लोन्स हैं, चाहे कोई और टैक्स है, रिक्वायरमेंट है, जो भी है। नेट कैश मूवमेंट टुडे -6 है, डिस्पाइट हैविंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट we are having the negative cash, and this is not something unusual. हम सब इससे कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, हम सब R2Bs करते हैं, you all are doing, right? क्यों कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। How many of you actually booking your R2B cost to your business cost? You can see around and see what it is, and this is just one. हम कितनी मीटिंग्स करते हैं, कितने बार क्लाइंट्स के पास जाते हैं, क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, देयर आर सो मेनी एक्सपेंडिचर दैट इज हैपनिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस बट नॉट बीन एक्चुअली अकाउंटेड टू योर बिजनेस। नेक्स्ट, बात तो सही है। कॉस्ट शीट, अगेन कॉस्ट शीट किसके पास है? मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरर, मैं क्या ये एक्सप्लेन करूँ? सी, कॉस्ट शीट इज द वेरी बेसिक मिनिमम। अगर मुझे यही नहीं पता है कि मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, हाउ वुड आई डिसाइड माई प्राइस? प्राइस तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट वुड बी प्राइसिंग ओनली, बट अगर मेरी कॉस्ट शीट ही मेरे पास अप टू द मार्क नहीं है, हाउ विल आई डिसाइड माय प्राइस? तो ऑफकोर्स कॉस्ट शीट इज वन एंड देन योर प्राइसिंग, कि प्राइस सही है, सॉरी रेट सही है, प्राइसिंग इज रॉन्ग। क्योंकि प्राइसिंग में हम क्या देखते हैं, 5 साढ़े 4 रुपये, 5 में नहीं 4.5 में मिल रहा है, हमने ले लिया। बट व्हाट अबाउट द EOQ, हमारी क्वांटिटी कितनी लेनी है, कब तक लेनी है, कितना स्टॉक रखना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितनी रहेगी, स्टॉक का टर्नओवर हमें कितनी जल्दी रखना है, डेड स्टॉक तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, मार्केट के हिसाब से है या नहीं है। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट कैन ऐड टू योर कॉस्ट इन द फाइनेंशियल रिस्क। सो मुझे वहाँ से सिग्नल मिलता जा रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर एज मच एज पॉसिबल, 1 मिनट लेफ्ट, हियर आई एम। माय गिव इज व्हाट आई ऑफर, द वर्चुअल CFO सर्विस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर एंड इन द CA सर्विसेज, टैक्स, ऑडिट, एडवाइजरी। And my ask is for all the, I can see कितने लोगों के पास कॉस्ट शीट भी नहीं है, तो you can connect with me. Pricing के बारे में you can connect with me, right? So opportunities to serve you and referrals are welcome. I have given the QR. One is our website, जो हमारी कंपनी KPSG की है. You all have diaries. And here is my LinkedIn profile. So you can add me there also. So thank you so very much. I hope I have done it right. 20 seconds. 40 40 seconds?